सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सीधा सा सवाल यहाँ पर पूछा गया है सार्क से संबंधित। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन इस तरह से ऑप्शन ए में है काठमांडू, ऑप्शन बी है ढाका, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है इस्लामाबाद। इस सवाल का जवाब हम लोग देखेंगे उसके पहले सार्क से संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले इसको हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न पर आएंगे। सार्क की बात करें तो इसी सार्क को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है दक्षेस। पहले सार्क के बारे में हम लोग बात करते हैं। सार्क बोलिए या दक्षेस बोलिए, सार्क इसका पूरा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला चीज जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो सार्क का पूरा नाम क्या होगा। SAARC, इस सार्क का पूरा नाम क्या होगा? तो हम लोग बात करेंगे सार्क का जो पूरा नाम होगा ये है साउथ एशियन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक ध्यान रखिएगा आप लोग। रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, COOPERATION कॉरपोरेशन, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है साउथ सार्क का पूरा नाम क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क का पूरा नाम है। अब बात करते हैं सार्क, इसी का अन्य नाम क्या है? सार्क बोलिए या दक्षेस बोलिए, दोनों एक ही बात है। सार्क या दक्षेस दोनों एक ही बात है। सार्क जिसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इस सार्क की स्थापना कब हुई? स्थापना की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी ढाका में, और ये ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है, यहीं पर सार्क की स्थापना हुई थी। अगर बात किया जाए कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर यानी इसका प्रधान कार्यालय है काठमांडू में। प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, काठमांडू में इसका प्रधान कार्यालय। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। स्थापना हुई थी इसकी ढाका में, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है। स्थापना के समय इसका कितना सदस्य देश था? स्थापना के समय ये भी ध्यान रखिएगा, स्थापना के समय सदस्य देश, स्थापना के समय सदस्य देश, स्थापना के समय जो इसके सदस्य देश थे वो उसकी संख्या 7 था। कितना सदस्य देश था? स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या 7 था। अगर बात करें सार्क के मुख्य रूप से जो इनके संस्थापक थे, सबसे बड़ी जो भूमिका निभाए थे वो बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति, बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति, तत्कालीन बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, और इनका इस राष्ट्रपति का नाम था जिया उर रहमान। याद रखिएगा क्या नाम था? जिया उर रहमान। इन्हीं ने जिया उर रहमान, इन्हीं के द्वारा सार्क की यानी दक्षेस की स्थापना किया गया था। सबसे बड़ा भूमिका इसी के द्वारा निभाया गया था सार्क की स्थापना में। एक और यहाँ पर प्रश्न बनेगा, वर्तमान में सार्क के कितने सदस्य देश? ये बढ़िया प्रश्न, और यहाँ से एग्जाम के अंदर आता है। वर्तमान में सार्क के सदस्य देश, वर्तमान में सार्क के सदस्य देश, वर्तमान में सार्क के सदस्य देश। वर्तमान की बात करें, वार्क सदस्य देश जो है वर्तमान में सार्क के वो 8 सदस्य देश हैं। और ये 8 कौन कौन है आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत है, भारत पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के साथ साथ में नेपाल है, नेपाल है, भूटान है, नेपाल भूटान, श्रीलंका है, श्रीलंका है,
श्रीलंका है और उसके साथ मालदीव है, मालदीव और अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, ये भी ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान। उसके बाद कौन सा है? अफगानिस्तान है। तो ये कुल मिला के 8 ऐसे देश हैं जो वर्तमान समय में सार्क के सदस्य देश हैं। ठीक है, कौन कौन है देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान। इस सवाल को जरूर आप लोग याद रखिएगा। सार्क के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 8 है। यहाँ से आप लोगों को परीक्षा के अंदर सवाल देखने के लिए मिलेगा। वर्तमान में सार्क के कितने सदस्य देश हैं? 8। कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान। सबसे नवीनतम जो सदस्य देश है वो कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य 2007 में बना है। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? 2007 में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक सवाल इसी में, चीन, म्यांमार और जापान सार्क का सदस्य नहीं, ये सवाल इसको याद रख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये मुख्य रूप से जो इसके नजदीक है, चीन, म्यांमार, चीन, म्यांमार और जापान सार्क का सदस्य, जापान सार्क का ये सदस्य देश नहीं। यही जो 8 सदस्य देश है, कौन कौन? भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 सदस्य देश सार्क का सदस्य। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रश्न बनेगा। सार्क का सचिवालय की स्थापना कब हुई? सार्क का सचिवालय, सचिवालय की बात करें, सचिवालय की स्थापना जो होता है वो होता है 16 जनवरी 1987 को। 16 जनवरी 1987 को सार्क का इसका सचिवालय स्थापित होता है। एक प्रश्न आएगा, सार्क के प्रथम महासचिव कौन थे? सार्क का प्रथम महासचिव, प्रथम महासचिव, सार्क का प्रथम महासचिव जो थे वो थे अबुल एहसान। कौन थे? अबुल एहसान। और ये अबुल एहसान किस देश के रहने वाले थे? ये भी ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश के रहने वाले थे, बांग्लादेश के रहने वाले थे। कौन? अबुल हसन। और ये सार्क के पहले महासचिव थे। महासचिव, महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सार्क के जो महासचिव होंगे इनका कार्यकाल होता है 3 वर्षों का। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ये भी ध्यान रखिएगा, इनके कार्यकाल होता है 3 वर्षों का। ठीक है, तो ये सारा सवाल किससे संबंधित था? सार्क से ही संबंधित था। सबसे पहला प्रश्न ही आएगा, सार्क का ही अन्य नाम क्या है? तो सार्क का अन्य नाम है दक्षेस। सार्क का दूसरा नाम क्या है? सार्क का दूसरा नाम है दक्षेस। सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना यानी सार्क की स्थापना कब होती है? सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। स्थापना कहाँ हुई थी? बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, यहीं पर सार्क की स्थापना हुई थी। थोड़ा सा यहाँ पर और बात करेंगे, ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 16 दिसंबर 1971 को राष्ट्र के सामने उभर कर आया। बांग्लादेश एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब उभर कर आया? 16 दिसंबर 1971 को। इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और बांग्लादेश की करेंसी यानी मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है टाका। एक सवाल और याद रखिएगा, ये जो बांग्लादेश है, यहाँ का बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगलो, अमार सोनार बंगलो। अब अमार सोनार बंगलो जो है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, इसलिए इसको याद रखना होता है। इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक है। ठीक है, बांग्लादेश का जो हेडक्वार्टर है, सॉरी ये सार्क का जो हेडक्वार्टर है, सार्क का, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में, और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। स्थापना के समय इसके कितने सदस्य देश थे? स्थापना के समय इसके 7 सदस्य देश थे और वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हो गए। 8 सदस्य देश कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य किस वर्ष बना था?
7 में बना। इसका सदस्य देश कौन नहीं है? चीन, म्यांमार, जापान, यानी ये जो 8 देश है, इस 8 देश को छोड़ के जो भी देश है, इनके सदस्य देश नहीं है। इनका सचिवालय कहाँ है? 16 जनवरी सॉरी इसका सचिवालय की स्थापना होती है 16 जनवरी 1987 को। प्रथम महासचिव कौन थे? अबुल एहसान थे, जो बांग्लादेश के थे। और इसका महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है। इसके अलावा और भी कुछ सवाल है, उसको देख लीजिए। यहाँ पर सवाल देखिए क्या है, यहाँ पर जो सवाल पूछा गया इस तरह से सवाल क्या पूछा गया? सार्क की स्थापना कब हुई थी? अभी हम लोग पढ़े सार्क की स्थापना जो हुई थी वो 1985 में हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को। तो यहाँ पर 8 दिसंबर तो है नहीं, इसे आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं, 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, सार्क की स्थापना। और 1985 यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? अभी हम लोग पढ़े थे सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। और ये काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहीं पर सार्क का मुख्यालय है। और ऑप्शन सी में है काठमांडू, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? सार्क का पूर्ण रूप क्या है? यानी सार्क का पूर्ण रूप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क का फुल फॉर्म पढ़े थे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जो कि ऑप्शन ए में, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, ये हुआ था ढाका में। कहाँ पर? ढाका। और ढाका ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। और प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला अगला प्रश्न देखिए क्या है, सार्क के गठन का प्रस्ताव किस देश ने दिया था? सार्क के गठन का जो प्रस्ताव दिया था वो बांग्लादेश ने दिया था, और बांग्लादेश ऑप्शन सी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन सा है? सार्क का 8वां सदस्य देश जो है वो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान सार्क का जो सदस्य बना, ये बना था 2007 में। ठीक है, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सार्क के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? सार्क के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो 8 है। और 8 यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य नहीं है कौन? चीन। यहाँ पर चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। चीन नहीं है, म्यांमार नहीं है, म्यांमार नहीं है, और जापान नहीं है। इस तरह से ये प्रमुख देश जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। यहाँ पर चीन ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सार्क का उद्देश्य क्या है? सार्क की स्थापना जो किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक एवं सामाजिक विकास। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए ही सार्क की स्थापना किया गया था, जो ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सार्क का ही दूसरा नाम क्या है? सार्क का दूसरा नाम जो है वो है दक्षिण। सार्क का दूसरा नाम क्या है? सार्क का दूसरा नाम है दक्षिण, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया, सार भारत क्या है? यहाँ पर प्रश्न इस तरह से है, भारत में सार्क भारत में सार्क का शिखर सम्मेलन पहली बार कब हुआ था? सीधा सा प्रश्न पूछा गया, भारत में सार्क शिखर सम्मेलन पहली बार आयोजित कब हुआ था? यही तो प्रश्न है, भारत में सार्क का पहला शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन में दिया गया है 1986, 1995, 2007 और 2014। सार्क का भारत में पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था 1986 में। और 1986 में यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में 3 बार सार्क का भारत में सार्क का 3 बार शिखर सम्मेलन किया जा चुका है। 1986 में जो हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? बेंगलोर में। ये 1986 में पहली बार
सार्क का शिखर सम्मेलन भारत में बेंगलोर में आयोजित किया गया था। बेंगलोर में दूसरी बार जो भारत में हुआ था वो हुआ था 1995 में, और 1995 में हुआ था नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और भारत में जो तीसरी बार हुआ ये हुआ था 2007 में, और ये भी कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में अभी तक सार्क का 3 बार शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया। भारत में पहली बार 1986 में हुआ था बेंगलोर में, दूसरा बार 1995 में हुआ नई दिल्ली में, और तीसरी बार जो हुआ 2007 में हुआ वो नई दिल्ली में हुआ। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, भारत में सार्क शिखर सम्मेलन पहली बार कब आयोजित हुआ? भारत में सार्क का पहली बार शिखर सम्मेलन 1986 में कहाँ पर हुआ था? बेंगलोर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1986 इज द राइट आंसर। हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया था सामान्य सा प्रश्न था कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? ढाका में। और यहाँ पर देखिए ढाका जो है वो है ऑप्शन बी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी ढाका इज द राइट आंसर। यहाँ पर सवाल तो एक ही लिए, लेकिन इस सवाल के पीछे सार्क से संबंधित जितना भी प्रश्न बना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी सवाल को हम लोग सार्क से संबंधित यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और अब अगर सार्क से संबंधित प्रश्न आएगा तो आप लोग निश्चित रूप से बनाकर आ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का प्रश्न फिर से अगले वीडियो में लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।